रंग भूम आए दो भाई, अस सुधी पुरवासन पाए। पुरवासियों ने जब सुना कि रंग भूमि में आ गए हैं तो सभी बड़े जल्दी एकत्रित हो गए। अब राजा जनक ने ऐसी व्यवस्था बनाई है स्वयंवर में कि जो जिस वर्ण का था उस प्रकार से उनके बैठने की व्यवस्था की गई रंगभूमि में। और रंगभूमि में सभी को अपनी अपनी जगह पे बिठारा गया है। राम जी सरकार जब रंगभूमि में पहुंचे तो बाबा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वहां उपस्थित राजा महाराजा नाना प्रकार के आए हैं। दीप दीप के भूपत नाना प्रकार के राजा महाराजा आए हैं। तो नाना प्रकार के लोगों में नाना प्रकार के होते हैं। कोई भक्त होता है, कोई दुष्ट होता है, कोई अभिमानी होता है, कोई सहज होता है। तो इसी प्रकार की रंगभूमि में भी बैठे हुए हैं। अब राम जी सरकार को देखा तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी जिनके मन में जैसी भावना थी वैसी मूर्ति के दर्शन हुए राम जी सरकार की। अब वहां जो अभिमानी राजा बैठे हुए हैं उनके लिए सरकार ने काल के समान दर्शन दिए अभिमानियों को। और जो वहां वीर बन के बैठा हुआ है, जिनको लग रहा था कि हम ही वीर है, दूसरा कोई वीर है ही नहीं है, उनके लिए राम जी सरकार ने महावीर के समान दर्शन दिए। वो जो कपटी पापी राजा है उन्हें काल के समान दर्शन दिए। वो जो भक्त राजा थे उनके लिए सरकार ने इष्ट देव के समान दर्शन दिए। और नगरवासी, पुरवासी, क्षेत्रवासियों के लिए सगे संबंधियों की तरह दर्शन दिए। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वैसी मूर्ति के दर्शन हुए जिसके मन में जैसी भावना थी। और भाव में ही भगवान, भाव में ही भगवान। तो राम जी सरकार पहुंच गए, सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सब मंचन में मंच ये सुंदर सुखदी विशाल, मुनि समित दो बंधु कहाँ बैठा रे महीपाल। सभी मंचों में एक मंच सुंदर बना हुआ, सब मंचों में मंच एक सुंदर सुखद विशाल। मुनि सहित दो बंधु तहाँ बैठा रे महीपाल। उस सुंदर मंच पे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और गुरुदेव को बिठाया गया। अब जब राम जी सरकार रंगभूमि में उपस्थित हो चुके हैं तब जनक जी ने बंदीगणों को भेजा और श्री सीता जी की सखियों को भेजा कि जाओ अब श्री किशोरी जी को भी रंगभूमि में लाओ। तो सखियां जाती हैं, सुंदर श्रृंगार करती हैं। बाबा कहते हैं हरि शोभे नवले तने सुंदर साड़ी, शोभे नवले तने सुंदर साड़ी, जगत जननी अतुलित छवि धारी। सिया राम हरे राजा राम हरे सीता राम सुंदर साड़ी, जगति जननी अतुलित छवि। श्री सीता जी वैसे ही सुंदर है, अति सुंदर है जानकी जी।
और जब श्री सीता जी सुंदर हैं और उनको सुंदर साड़ी पहना दी, जब सुंदर साड़ी पहना दी तो इनकी छवि का वर्णन नहीं हो पा रहा, इतनी सुंदर लग रही। सोहे नवल तन सुंदर साड़ी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सुंदर श्रृंगार करके सतियां रंगभूमि में ले जा रही हैं। बाबा कहते हैं हरि रंग भूमि जब सिए पगोधारी, सिए पगधारी, रूप देखे मोहे नर नारी। रंगभूमि में जब श्री सीता जी आई, ध्यान देना, रंग भूमि जब सिए पगधारी, तो रूप देख मोहे नर नारी। ऐसा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। किसी ने कहा कि बाबा ने यह भी कहा है कि नारी ना मोह नारी के रूप, और यहाँ बाबा कह रहे हैं कि रूप देख मोहे नर नारी। एक ही बात को दो प्रकार से बोल रहे हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि रंग भूमि जब सिए पगधारी, रंग भूमि जब सिए पगधारी, यानी श्री सीता जी और पगधारी। जब भृगु ऋषि ने नारायण भगवान के हृदय में चरण का प्रहार किया है, तब से सरकार का एक नाम पगधारी पड़ गया है। तो यहाँ गोस्वामी जी एक साथ राम जानकी को संबोधित कर रहे हैं। रंग भूमि जब सिए पगधारी, रूप देख मोहे नर नारी। पगधारी प्रभु श्री राम और श्री सीता जी एक साथ जब रंगभूमि में उपस्थित हुए तो रूप देख मोहे नर नारी। जानकी जी को देख के पुरुष मोहित हुए और राम जी को देख करके नारियां मोहित हुई। इसलिए गोस्वामी जी ऐसा लिखते, रंग भूमि जब सिए पगधारी और रूप देख मोहे नर नारी। श्री सीता जी जब रंगभूमि में उपस्थित हो गई हैं, अब राजा जनक ने घोषणा करवाई है, बताया गया है कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा मेरी बेटी जानकी उसे माला पहनाएगी। जो शिव के धनुष को तोड़ेगा मेरी बेटी उसे माला पहनाएगी। अब ये घोषणा राजा महाराजाओं ने सुनी तो कहते हैं कि राजा महाराजा ये घोषणा सुनकर के इनको लग रहा है कि कब धनुष तोड़ दे और कब सीता जी माला पहना दे। हलचल मच गई है ये सुनकर के। जो अभिमानी राजा हैं, जो मूर्ख राजा हैं, उनके बीच में ये बात हो रही है। जो भक्त राजा हैं उनने राम जानकी को देखा तो उनने अपने मन में हार मान ली। कहने लगे भैया धनुष टूटेगा नहीं, और धनुष टूट भी जाएगा तो किशोरी जी माला नहीं पहनाएंगी, इसलिए हमें वृथा में धनुष के पास नहीं जाना। तो जो भक्त राजा थे उनने अपने मन में पहले ही हार मान ली, पर जो अभिमानी राजा हैं उनको लग रहा है कि कब धनुष को तोड़ दे। और जैसे ही घोषणा हुई तो बाबा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तम के ताके कैसे वो धनु धरई,
शिव धनु धरही लगे उठावन कोटो बल करही। तमक तमक के खड़े हो रहे हैं और धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। करोड़ों प्रकार से बल लगा रहे हैं, करोड़ों प्रकार से, पर धनुष उठना तो ठीक, धनुष हिल भी नहीं रहा है। तमक ताक तिक शिव धनु धरही लगे उठावन कोटो बल करही। करोड़ों प्रकार से बल लगा रहे हैं, पर धनुष उठना तो ठीक, हिल भी नहीं रहा है किसी से। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हरिशंभु शरासन टिकाए न कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। शरासन डिगए न कैसे, कामी बचन सती मन गए। बोले शिव का धनुष ऐसे जड़ हो गया है जैसे एक पतिव्रता नारी का सत्य जड़ होता है। जैसे एक पतिव्रता नारी का सत्य जड़ होता है, ऐसे शिव का धनुष जड़ हो गया। जैसे एक पतिव्रता नारी का सत्य जड़ होता है और कभी किसी कामी पुरुष की बातों में आके अपने सत्य को डिगाती नहीं है, ऐसे शिव का धनुष भी डिग नहीं रहा। शंभु शरासन डिगे न कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जड़ हो गया है शिव का धनुष। देवियों के व्रत की उपमा दी जा रही है। कैसा जड़ हो गया? बोले जैसे पतिव्रता नारी का सत्य जड़ होता है, ऐसे शिव का धनुष जड़ हो गया है और हिल नहीं रहा है। हिल नहीं रहा है। राजा महाराजा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर धनुष किसी से भी हिल नहीं रहा है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, हरे भूप सहसी दसो कई बार लगे उठावन दस ये कई बारा लगे उठावन टरे ना तारा। जय हो। हमारी माताएं बातें ना करें, शांति से बैठे रहो। जो आ रहे उन्हें आने दो, जो जा रहे उन्हें जाने दो, बात नहीं करना है किसी को। भूप सहस दस ये कई बारा और लगे उठावन टरे ना तारा। किसी ने कहा कि गोस्वामी जी लिख रहे कि भूप सहस दस ये कई बारा लगे उठावन टरे ना तारा, तो क्या एक बार में अगर 10,000 राजा उठा रहे हैं तो धनुष कितनी जगह में रखा होगा? 10,000 राजा तो 20,000 हाथ। और कई राजा तो ऐसे आए थे रावण जैसे, जिनके अनेकों हाथ थे। अब 10,000 राजा अगर एक साथ धनुष को उठा रहे तो धनुष कितनी जगह में रखा होगा? या धनुष रखा होगा तो 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठा रहे होंगे। अगर या तो धनुष बहुत जगह में होगा या फिर राजा मच्छर मक्खी के जैसे होंगे। तो बाबा का कहने का मतलब है कि भूप सहस दस ये कई बारा। बार का अर्थ होता है दिन, बार का अर्थ होता है दिन। एक दिन में 10,000 राजाओं ने धनुष उठाने की कोशिश की और 10,000 राजा थक के बैठ गए। भूप सहस दस एक कई बारा लगे उठावन टरे ना
तारा। 10,000 राजा जब थक के बैठ गए, अब राजा जनक जी को चिंता हुई, और राजा जनक जी को चिंता हुई, और राजा जनक जी विचार कर रहे हैं। अफसोस हुआ, दुख हुआ और क्रोध भी आया। जनक जी विचार में पड़ गए कि अगर कोई राजा धनुष को नहीं तोड़ पाएगा तो मेरी बेटी जानकी का क्या होगा, हमने जो प्रण लिया उस प्रण का क्या होगा। और क्रोध इस बात का आ रहा है कि दीप दीप के राजा महाराजा आए, जो अपने आप को बड़ा वीर समझ रहे थे, बली समझ रहे थे, पर कोई भी राजा, किसी भी राजा से धनुष उठना तो ठीक, धनुष हिला भी नहीं है, धनुष हिला नहीं है। बहुत सहस्त्र से कई बार आ लगे उठावन टरे ना तारा, नहीं उठा किसी से धनुष। जब किसी से धनुष नहीं उठना तो ठीक, एक तिल भूमि नहीं कोई छुटा सका। तब जनक जी को क्रोध आ गया, और जनक जी को क्रोध आया, अब सोच भी हुआ, क्रोध भी आया। तो जनक जी कहते हैं कि रहे उठावन तोड़न भाई, दिल भर भूमि न सके कहते हैं कि रहे उठावन तोड़न भाई, तो तिल भर भूमि न सके छुटाए। धनुष को उठाने की बात कर रहे थे, धनुष को तोड़ने की बात कर रहे थे, और कोई राजा एक तिल भूमि न छुटा सका। रहे उठावन तोड़न भाई, तिल भर भूमि न सके छुटाई। अब को वीर देह भटमानी, और वीर विहीन मही में जानी। अब कोई राजा ये नहीं कहेगा कि हम वीर हैं, हमने जान लिया ये धरती, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। और जनक जी ने कह दिया, अरे तजहु आसे निज निज ग्रह जाऊं, देखा ना विधि बेदे लिखाना विधि बेदेह विभाओ। मैंने जान लिया विधाता ने मेरी बेटी जानकी का विवाह लिखा नहीं है। जनक जी को क्रोध आ गया, और जनक जी को जब क्रोध आया तो क्रोध में आके जनक जी बोलते हैं, हे दीप दीप के राजा गढ़, हे दीप दीप के राजा गढ़, कैसे कह दूं बलशाली है, कैसे कह दूं बलशाली है। हमने तो अब ये जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली। हे दीप दीप के राजा गढ़, कैसे कह दूं बलशाली है। हमने तो अब ये जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली है। हमने जान लिया ये धरती, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। जनक जी कहते हैं कि आशा छोड़ प्रस्थान करो, और दुख ये दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं
सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। बोले देश देश के राजा महाराजा अपनी अपनी आशा को छोड़ के अपने अपने घर को जाओ। मैंने जान लिया इस धरती पर इस पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है। मेरी बेटी जानकी का विवाह विधाता ने लिखा नहीं है। अपनी आशा को छोड़िए, अपने अपने घर को जाइए। ये धरती ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। और जनक जी जब इस प्रकार से बोले तो सब राजा सच्चा गए, नीचे गर्दन करके बैठ गए। कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। और लक्ष्मण जी वहां बैठे हुए। और लक्ष्मण जी ने जब ये बात सुनी तो लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने खड़े होकर कहा, बोले राजा जनक तुम अनुचित बोल गए हो। बिना विचारे प्रण आपने लिया, पहले विचार नहीं किया कि धनुष नहीं टूटेगा तो मेरी बेटी जानकी का क्या होगा। आज राजा महाराजाओं को बुलाकर एकत्रित कर करके जाने के लिए कहते हो। बोले राजा जनक, लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे जनक कहे कछु अनुचित वाणी विद्वान रघुकुल मन जाने। जनक कहे कछु अनुचित वाणी और विद्वान रघुकुल मणि जाने। जनक जी अनुचित बोल गए हैं। देख रहे हैं क्या रघुकुल के मणि प्रभु श्री राम विराजमान है और आप कहते हो पृथ्वी पे भी नहीं है। बोले राजा जनक प्रण आपने लिया, प्रण आप लेते हो, राजा महाराजाओं को आप बुलाते हो, जाने के लिए कह देते हो। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। और लक्ष्मण जी को जब क्रोध आया तो कहते हैं, देखो सभी बैठ जाए अपनी अपनी जगह पे, बैठ जाओ सभी। बोली राजेंद्र सरकार की। अभी बंद कर दो। लक्ष्मण जी को जब क्रोध आया लक्ष्मण जी कहते हैं, लिखा, अरे चुटकी में भ्रुकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगारे हुए, लोचन दोनों अंगारे हुए, राजा के तीर समान बचन छाती के भीतर भ्रुकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए, राजा के तीर समान वचन छाती के भीतर पार हुए। लक्ष्मण जी कहने लगे, राजा जनक तुम्हारे मन में जो आता है वो बोल देते हो। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले राजा जनक, अरे सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने का चाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। बोले आप बताते हो पृथ्वी पे वीर नहीं है। बोले राजा जनक आप अनुचित बोल गए हो। जहां कोई एक रघुवंशी बैठा हो उस सभा में कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ कोई वीर नहीं है, और यहाँ रघुकुल के मणि प्रभु श्री राम विराजमान है और आप कहते हो पृथ्वी पे वीर नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, राजा जनक, अरे रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, वो सख्त वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली। बोले राजा
गुरु के चरणों का बल और प्रताप हमारा। बोले आप ये जन्मों का रखा पुराना धनुष, इस धनुआ के कारण पृथ्वी को वीरों से भी हीन बोलते हो। ये जन्मों का रखा पुराना धनुष यदि मुझे मेरे सरकार आदेश कर दे तो, बोले राजा जनक इस धनुष की क्या विसात है, इस ब्रह्मांड को मैं उठा सकता हूँ और आप कहते हो पृथ्वी पे भी नहीं है। बोले राजा जनक यदि मुझे मेरे सरकार आदेश दे दे तो, अरे जल को थल, जल को थल, थल को जल कर दो, उतार के लाऊं तारों को, सिर में की नाई पीस डालूं इन पर्वत और पहाड़ों। आप कहते पृथ्वी पे वीर नहीं है, धरती को वीरों से भी हीन बोल दिया। बोले राजा जनक यदि मुझे मेरे सरकार आदेश कर दे तो, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं कतुक एक ब्रह्मांड उठाऊं, कच्चे घट जिमी डारों फोरी और सकहु सुमेर मूलक जिमी तोड़ी। आप बता रहे पृथ्वी पे वीर नहीं है, यदि मुझे मेरे सरकार आदेश कर दे तो, बोले राजा जनक इस ब्रह्मांड को मैं एक गेंद की भांति उठा सकता हूँ, इन सुमेर पर्वतों को गाजर मूली की नाई तोड़ सकता हूँ, इस धरती को कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ। आप कहते हो पृथ्वी पे वीर नहीं है, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ तो तुम एक ब्रह्मांड उठाओ, कच्चे घट जिमी डारो फोरी, सकहु सुमेर मूलक जिमी तोड़ी। आप बता रहे पृथ्वी पे वीर नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा राजा जनक अरे आखिर ये धनुआ घिसा पिटा, आखिर ये धनुआ घिसा पिटा, देखो तो किस गिनती में है, और लाखों कोस लो ले दौड़ू इतना बल तो आखिर ये धनुआ घिसा पिटा, देखो तो किस गिनती में है, और लाखों कोस लो ले दौड़ू इतना बल तो उंगली में है। आप बताते हो पृथ्वी पे वीर नहीं है। महाराज इस धनुआ को लेके एक उंगली से लाखों कोस लो लेके दौड़ सकता हूँ, इन सुमेर पर्वतों को गाजर मूली की नाई तोड़ सकता हूँ, इस धरती को कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ, इस ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा सकता हूँ, और आप बताते हो पृथ्वी पे वीर नहीं है। लक्ष्मण जी जब बोले तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाए महिती गजरो। बोले लखन सकोप